नमस्कार किसान भाइयों। जब भी हमारी गेहूं की फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर उसमें सभी प्रकार के खरपतवार उगाते हैं और किसी भी फसल में यदि खरपतवार आ गए हों उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका 50% तक उत्पादन कम हो जाता है। तो इसलिए चाहे आप कोई भी फसल लगाएं उसमें खरपतवार कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए कई विधियाँ हैं, लेकिन मेन रूप से जो यूज़ की जाती है वो की जाती है केमिकल के द्वारा खरपतवार कंट्रोल करना। मतलब खरपतवार नाशक जो दवाएं होती हैं उसका स्प्रे करते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसलिए सभी किसान भाई उसी का स्प्रे करते हैं और उससे कंट्रोल करते हैं। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गेहूं में खरपतवार कंट्रोल करने के लिए 7 से 8 ऐसी दवाइयाँ जिसके रिजल्ट आपको शानदार मिलेंगे और अपनी गेहूँ की फसल में शानदार आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या उसमें केमिकल है, क्या उसका डोज है, A to Z पूरी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हर बार की तरह फार्मिंग दुनिया चैनल पर। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों, गेहूं में दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक सकरी पत्ती के, एक चौड़ी पत्ती के। चौड़ी पत्ती में जैसे लाई होती, बथुआ होता है, चैनोपोडियम जैसे कहा जाता है। इसके अलावा और भी जंगली मटर होती है, जंगली पालक होती है। इस प्रकार के चौड़ी पत्ती के खरपतवार कई प्रकार के हमारे गेहूं की फसल में उगते हैं। इसके अलावा सकरी पत्ती के मेन जो खरपतवार हैं वो हैं एक तो बनजवा और जो दूसरा गुली डंडा, गेहूँ का मामा कहा जाता है जिसे मंडूसी, जो गेहूँ जैसा ही पौधा होता है उसमें बाल निकलती है थोड़ी सी। तो इस प्रकार से दो प्रकार के सकरी पत्ती के खरपतवार सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं गेहूँ की फसल में। तो कौन सी दवाइयाँ हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हम गेहूँ की फसल में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार कंट्रोल करने के लिए मेन रूप से दो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं किसानों के द्वारा, जो है 2,4-D के नाम से आती है मार्केट में। 2,4-D दो प्रकार से आती है, एक है 2,4-D अमीनो साल्ट 98% में और दूसरी है 2,4-D इथाइल एस्टर 38% में आती है। ये दोनों दवाएं हैं जो कि चौड़ी पत्ती के लिए कंट्रोल करती हैं गेहूं में। इसके लिए आप चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेन रूप से आपको 2,4-D 58% का यूज़ करना चाहिए गेहूं की फसल में। इससे आपकी फसल को झटका भी नहीं लगता है और अन्य जो आप फसल बोने वाले हैं गेहूं के बाद में उसके जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आती है। यदि आप 38% वाली 2,4-D का यूज़ करते हैं तो आगे यदि आप मूंग जैसी फसलों का बुवाई करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में तो उसमें जर्मिनेशन में समस्या आ सकती है, बहुत ही खतरनाक होती है 38% 2,4-D। तो इसलिए आपको 58% 2,4-D का इस्तेमाल करना चाहिए गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती खरपतवार कंट्रोल करने के लिए। इसकी डोज की बात की जाए किसान भाई तो डोज इसका आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। 150 से 200 लीटर पानी में आप इसको घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यह दवाइयाँ आपको किसी भी कंपनी की मिल जाती हैं, बहुत सी मतलब अधिकतर कंपनियाँ इसके लिए बेचती हैं मार्केट में। तो आप किसी भी कंपनी का बहुत ही अच्छा 2,4-D ले सकते हैं। जैसे एक तो SPM का हीरा के नाम से आता है, बीडमार धानुका कंपनी का बीडमार के नाम से आता है। इस प्रकार से कई कंपनियां हैं जो मार्केट में 2,4-D बेचती हैं। आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं। दूसरा केमिकल जो है किसान भाइयों मेटोसल्फोरान मिथाइल 20% WP फॉर्मुलेशन में आता है, जो आता है डूपॉन्ट कंपनी का अलगैप के नाम से आपने देखा होगा और इफ्को का आता है मोकोटो के नाम से। इसके लिए भी आप अपनी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज की बात की जाए तो 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप डोज ले सकते हैं। पानी की मात्रा आपको 150 से 200 ग्राम लेना है 1 एकड़ में। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों सकरी पत्ती के लिए हम कौन से खरपतवार नाशक का यूज करें। तो सकरी पत्ती यदि आपकी फसल में ज़्यादा है तो सकरी पत्ती के लिए आप टॉपेक आता है, जो सिजेंटा कंपनी का जो टॉपेक आता है, इसमें केमिकल होता है क्लोरोनाफोर प्रोपाजाइल 15% और कैस्टल कंपनी का अवतार के नाम से आता है। कई कंपनियां बेचती हैं क्लोरोनाफोर प्रोपाजाइल 15% WP फॉर्मुलेशन में आता है। इस केमिकल का आप यूज सकरी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोसल्फुरान आता है 75% WG फॉर्मुलेशन में। इसका भी आप गेहूं की फसल में सकरी पत्ती को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सल्फोसल्फुरान है कई कंपनियां बेचती हैं, सुमिटोमो का लीडर के नाम से आता है, SPM का टायर्ड के नाम से आता है, श्रीराम कंपनी का आज़ाद के नाम से आता है। किसी भी कंपनी का आप सल्फोसल्फुरान 75% वाला ले सकते हैं। जो भी अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं अपने मार्केट में उनका आप ले सकते हैं और इसका यूज़ आप अपनी फसलों में कर सकते हैं। इसकी डोज की बात की जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से 13 ग्राम को सल्फोसल्फुरान लेना है और अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। आपकी सकरी पत्ती की समस्या खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है सकरी पत्ती के लिए। तो इस प्रकार से आप सकरी पत्ती सल्फोसल्फुरान से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों के लिए कंट्रोल करने वाली कौन सी दवाइयाँ हैं मार्केट में। तो सबसे पहले 2,4-D के साथ में आप ले सकते हैं क्लोरोनाफोर प्रोपाजाइल, जो हमने बताया सकरी पत्ती के लिए
दोनों का आप कॉम्बिनेशन डालेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपके लिए। वो आपकी चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों की समस्या ख़त्म हो जाएगी गेहूँ की फसल में। तो इसका जो डोज है प्रति एकड़ के हिसाब से 200 ml आपको 2,4-D 58% लेना है और साथ में 100 ग्राम लेना है आपको क्लोरिनेफॉप प्रोपाजाइल 15% वाला। दोनों का स्प्रे आप प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बनाकर भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी चौड़ी और सकरी दोनों पत्ती कंट्रोल हो जाती हैं। अधिकतर किसान इसी का यूज़ करते हैं, लगभग 70% किसान इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं गेहूँ की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कुछ कंपनियाँ दोनों केमिकल मिक्स करके देती हैं, कॉम्बिनेशन में देती हैं, जिससे सकरी और चौड़ी दोनों प्रकार की पत्तियाँ हमारे खरपतवार हैं गेहूँ की फसल में कंट्रोल हो जाती हैं। तो सबसे प्रचलित दवाई है UPL कंपनी की बेस्टा, जिसमें केमिकल आता है क्लोरिनेफॉप 15% और सल्फोसल्फुरान 1% WP फॉर्मुलेशन में आता है। 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर के इसको स्प्रे करेंगे तो आपकी सकरी और चौड़ी दोनों प्रकार की जो खरपतवार हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गेहूं की फसल में। और इसका आप स्प्रे 30 से 40 दिनों के बीच में यदि आपकी फसल है उस समय पर करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप इसके मिल सकते हैं। इसी प्रकार से यही केमिकल जो कॉम्बिनेशन है वो स्वाल कंपनी का संदेश के नाम से भी आता है। इसका भी यदि आप यूज़ करते हैं तो इससे भी आप बहुत ही अच्छा कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही ख़तरनाक, यदि आपकी फसल 40 दिन के बाद यदि आप खरपतवार 40 दिन के पहले कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसके बाद में आपको खरपतवार बड़े हो गए हैं और सकरी और चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवार आपकी फसल में है, तो आप बायर कंपनी का अटलांटिस यूज़ कर सकते हैं। कितने ही बड़े खरपतवार हो जाएँ सभी को नष्ट कर देता है, लेकिन इसका यूज आपको अटलांटिस का करना है 40 दिन की फसल हो जाए उसके बाद में ही। तो बायर कंपनी का अटलांटिस भी आप यूज़ कर सकते हैं गेहूँ की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार से ये भी बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशक है। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन है मार्केट में, जैसे UPL का जो सागौन आता है उसमें आता है क्लोरिनेफॉप प्रोपाजाइल 12% और मेट्रीब्यूजन 42% WG फॉर्मुलेशन में आता है। इसकी मात्रा आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको सकरी और चौड़ी पत्ती कंट्रोल करने के लिए गेहूं की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार कंट्रोल हो जाते हैं UPL के सागौन से। UPL का सागौन 2111 के नाम से आता है, मार्केट में आपको मिल जाता है। इसी प्रकार से क्रिस्टल का ACM 9 के नाम से आपको मार्केट में यही केमिकल यही कॉम्बिनेशन मिल जाता है। थोड़ी सी परसेंटेज में अंतर होता है। 240 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी डोज ले सकते हैं और इसका भी स्प्रे कर सकते हैं गेहूं की फसल में सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार से किसान भाई आप गेहूं की फसल में सकरी और चौड़ी दोनों प्रकार के खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं और गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये थे मार्केट में कुछ बहुत ही प्रचलित हर्बिसाइड गेहूं की फसल में यूज होने वाले, जिससे आप अपनी फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।